वरना कुर्सी छोड़ दो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी छोड़ दो, इत्तेहादे मुलाज़मीन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। बीजेपी तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते हैं, अंशी 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 तेरी सरकार में बच्चे भूखे सोते। हमसे टकराएगा बीजेपी सरकार तेरे राज में, बीजेपी सरकार तेरे राज में, एनसी सरकार तेरे राज में, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी, गुंडा राज बंद करो, हम क्या चाहते हैं? डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी। जो जम्मू कश्मीर की उमर सरकार है, मैं उसको आज मीडिया की माध्यम से हमारे रजौरी डिवीज़न के अंदर और जिस तरह जम्मू के अंदर हमारे डेली वेजरों के ऊपर आज लाठीचार्ज हुआ, मैं उसकी कड़ी लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूं। और मैं मीडिया की माध्यम से आज ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डेली वेजर हैं वो अपने इस वक्त इस महंगाई के दौर में बड़े तंग हैं। और मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस महंगाई के दौर में सबसे पहले जब उमर सरकार हमारे जिस वक्त उनकी सरकार नहीं थी, जब इलेक्शन का टाइम था, तो उससे पहले उन्होंने हमारे साथ एक कमेंट की थी। तो उस कमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जब कैबिनेट में आएगी तो सबसे पहले कैबिनेट के अंदर डेली वेजरों का मुद्दा उसका हल किया जाएगा। तो बजट सेशन के अंदर आपने देखा वो अपनी सैलरी के लिए जो है असेंबली के अंदर रोज़ अपना एहतजाज कर रहे हैं, जबकि डेली वेजरों के नाम पे उन्होंने वोट बटोले, अपनी सरकार बनाई। इसी तरह एलजी सरकार भी है जो वो 10 साल रही है। हमारे साथ जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में जम्मू कश्मीर के डेली वेजर हैं आज पे रोडों पे तंग हैं और इस महंगाई के दौर में अपने 9,000 पे गुजारा करना मुश्किल का सबब है। क्योंकि आपको पता है इस वक्त जो हमारे अफसर हैं उनके 2-2 लाख रुपया सैलरी है और हम लोग जो है 9,000 पे एक माहवाना, हमारे ऊपर घर की कितनी अखराजात और ज़िम्मेवारियाँ होती हैं इस महंगाई के दौर में, और सारा जो है इंतज़ाम उसी 9,000 पे हमें चलाना होता है। हम बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। अगर ये जम्मू कश्मीर की सरकार कैबिनेट के अंदर ये डिसीजन नहीं ले सकती डेली वेजरों का, तो फिर ये कैबिनेट वहाँ पे क्या कैबिनेट चला रहे हैं, क्या बजट बना रहे हैं, वहाँ पे क्या बजट के अंदर क्या पास करना है इन्होंने। अगर एक मज़दूर जो है तंग बैठा है, आप देखिए इन डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है डेली वेजर कोई 9,000 में है, कोई 9,000 से कम है, तो ये आज भी इनकी 1.5-2 लाख रुपया सैलरी है। आज इसको आगे बढ़ाने के चक्रों में है, जबकि इनको 1.5-2 लाख रुपया कम नहीं था। सबसे पहले इनको जितने भी उमर सरकार हो या एलजी सरकार हो, उनको सबसे पहले जो है पहली फुर्सत में डेली वेजरों का मसला सॉल्व करना था। उसके बाद जो अपनी डिमांडें थी वो पूरी करनी थी। वो हम ये नहीं कहते कि एमएलए साहब अपनी सैलरी ना बढ़ाएं, उनको भी ज़रूरी है, लेकिन वो ये भी समझें कि 9,000 कहाँ है और 1.5 लाख 2 लाख कहाँ है। उसके ऊपर उनका गुजारा क्या चल सकता है? क्या ये मज़दूर लोग अपनी ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद करते रहेंगे? मैं आप मीडिया की माध्यम से ये बात बताऊं कि आज तक हमारे जो डिपार्टमेंट डेली वेजर पीएचई या इस तरह के बेशतर मकामात के जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर जो है आज तक डीपीसी नहीं हुई है। सबसे बड़ा कारण है हमारी डीपीसी नहीं हो रही है। अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी करना इनके लिए एक मुश्किल का सबब है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं एक हिस्सा है हिंदुस्तान के, और जिस तरह इन्होंने लद्दाख के अंदर यूटी के मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया 45,000 के हिसाब से, उस तरह जम्मू कश्मीर के भी इनको करना चाहिए था। और हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो मज़दूर है जिसको 60 साल होते हैं तो फिर ये घर भेज देते हैं, जबकि मज़दूर जो है वो 300 रुपया की दिहाड़ी पे काम करता है। उसकी अगर वो कोई हिस्ट्री शीट नहीं है, उसकी सर्विस बुक नहीं है, तो वो रिटायर कैसे हो सकता है? उसकी कोई पेंशन नहीं है। ये मज़दूर जब तक काम करता रहे तब तक वो अपनी सर्विस को अंजाम देता रहेगा। तो मैं मीडिया की माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जो जम्मू के ऊपर हमारे भाइयों पर जो लाठीचार्ज हुई है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। अगर ये मसला हमारा फिलफोर सॉल्व नहीं किया गया तो ये सप्लाइयाँ जो हैं फिलफोर ठप रहेंगी, और इस स्ट्राइक को हम मीडिया की माध्यम से जिस तरह हमारी हाई कमांड की कॉल होगी हम उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। ये जो हमारी कॉल है ये 72 घंटे की कॉल थी,
हम चाह रहे थे कि हो सकता है सरकार जो है इस काल के अंदर जो है थोड़ी होश में आ जाए, लोगों को जो हम डिस्टर्ब ना करें, लेकिन सरकार जो है पूरी तरह से नाकाम हो गई है। आज हम देख रहे थे कि जिस तरह से हमारे साथियों के साथ जम्मू के अंदर जो है एक बड़ा बेकार तरीके का सलूक किया गया है। मैं कड़े लफ्ज़ों में जो है उसकी मजम्मत करता हूँ कि हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि अपने हक़ के लिए जो है प्रोटेस्ट करना, ये जमहूरियत है, हिंदुस्तान का आइन है। लेकिन जम्मू के अंदर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, मैं कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ, क्योंकि सरकार पहले से नाकाम है। सरकार ने बहुत बड़े वादे किए थे कि सारे वादे जो हैं वो खोखले हो चुके हैं। चाहे वो जो भी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आई है, उसने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमारे साथ जो धोखाबाजी की है, हमारा सारा जो माजी था वो सरकार ने तबाह कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 50 साल से झूठे वादे करते आई है। हमने सोचा कि यहाँ बीजेपी आई है, वो हमारा मसला हल करेगी, लेकिन 10 साल जो है बीजेपी ने यहाँ गुजारे हैं, तो उसने भी जो हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं है। इस दफ़ा उमर सरकार ने कहा था कि सबसे पहली कैबिनेट में जो है कैजुअल लेबर के बारे में करूँगा, लेकिन उमर सरकार जो है वो नाकाम हो गई है। मैं उनको ये सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ, बेहतर यह है कि वो इस आवाम के लिए होकर अपना रिज़ाइन पेश करें। जब यहाँ पे स्टेट वापस आ जाएगी, दोबारा वो इलेक्शन लड़े, ताकि जो है लोगों का वो काम कर सके, क्योंकि हम लोग बेबस और लाचार होकर आज बाहर निकले हैं। हमारी मजबूरियाँ ये हैं कि आज हमारे बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर जा रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज 9,000 में एक गैस चूल्हा जो है जलना मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना जो है बड़ी ही मुश्किल है। लेकिन हमारा जो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। हम एक परिवार को चलाने वाले थे, लेकिन आज परिवार चले कैसे? महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, लेकिन तनख्वाह क्या मिल रही है? ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी यूटी है? अगर चंडीगढ़ में जो है वहाँ पे जो है अलग रेट है, दिल्ली में अलग रेट है, लद्दाख के अंदर 45,000 है। लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ इस चीज़ के अंदर कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, वहाँ पे 9,000 रुपये जो दे रहे हैं कैजुअल लेबर को, ये कोई इंसाफ है? तो मैं आपकी विसादत से वजह सरकार से ये कहता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ऐसा ना हो कि सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान जो हैं अभी जो है ये बाहर नहीं निकले। जब ये रोडों पे निकल जाएंगे और कोई भी ऐसा हादसा होता है, उसकी जवाबदेही जो है उमर सरकार यहाँ पे होगी।